चलिए अब रासायनिक दवाइयों के बुरे असर को समझें। संकरों की लोकप्रियता के कारण फसल एवं किस्मों की विविधता खो गई है। आजकल सब दूर एक जैसी फसल ही देखी जा सकती है। यद्यपि उत्पादन ज्यादा है, फिर भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम हुई है। रासायनिक खादों की अधिक मात्रा के प्रयोग के कारण जैविक खाद का प्रयोग कम हुआ है। इसलिए मिट्टी में उपलब्ध खाद की मात्रा कम हुई है। इससे मिट्टी की बनावट और मिट्टी में वायु संचरण प्रभावित हुए। इससे मिट्टी में उपयोगी सूक्ष्म जीवियों की संख्या कम हुई। मिट्टी की जलभरण क्षमता और वर्षा जल का रिसाव भी कम हुआ। बहते पानी ने उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को बहा दिया। मिट्टी के असंतुलित रससार यानी पीएच के कारण पोषक तत्वों का अवशेषण प्रभावित हुआ। पौधों को पोषक तत्वों उपलब्ध कराने में मिट्टी के जीवाणुओं की क्रियाशीलता बहुत ही अनिवार्य है। मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म वनस्पतियों के विनाश ने पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण को बुरी तरह प्रभावित किया। रासायनिक खेती में केवल 20 से 30% पोषक तत्वों का ही अवशोषण होता है। शेष बचे रसायन बहुत जल्दी पानी में घुल जाते हैं और भूजल को प्रदूषित करते हैं। मिट्टी में जमे रासायनिक अवशेष उस मिट्टी को फसल उत्पादन के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। अत्यधिक सिंचाई से जमीन खारी एवं दलदली बन जाती है। जैविक पदार्थों की कमी और असंतुलित रासायनिक पोषण से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। उपयोगी परभक्षियों के व्यापक नाश एवं पौधों की रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी के कारण फसलें कीटों व बीमारियों के प्रति आसानी से संवेदनशील होती हैं। इसने रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को दोबारा बढ़ावा दिया। फिर भी उत्पादकता वर्ष दर वर्ष कम होती रहती है। रासायनिक अवशेष जैसे नाइट्रेट, सल्फाइड और भारी धातुएं मिट्टी, पानी और फसलों में जमे रहते हैं। अंततः रासायनिक खेती के द्वारा उत्पादित उत्पाद का खाद्य उपयोगी मूल खो गया है। रासायनिक मिलावटें ग्राहकों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। आजकल नवजात बच्चे मधुमेह से पीड़ित होते हैं। 20 साल की आयु में ही जवानों के बाल सफेद होने लगते हैं। आज की बहुत ही सामान्य एवं खतरनाक बीमारी कैंसर का खाद्य पदार्थ में कीटनाशकों की मिलावट से सीधा संबंध है। किसानों को संकर बीज, खाद और कीटनाशक दवाई बाहरी एजेंसियों से खरीदना पड़ता है। इसलिए उत्पादन की लागत भी बहुत बढ़ी। खेती से मुनाफा केवल मिथ्या हो गई। किसानों की खुदकुशी का यही मुख्य कारण है। किसानों की युवा पीढ़ी खेती को न अपनाकर शहर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। सरकार इस समस्या के असली कारण पर ध्यान देने के बजाय ऋण पैकेज घोषित करती है। अगर यह स्थिति जारी रही तो गरीब भूख से तड़पकर मर जाएंगे। इस जटिल समस्या का एकमात्र समाधान टिकाऊ खेती है। दिशा तो बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं। फिर भी इस पृथ्वी के 70 अरब लोगों के अतिजीवन के लिए यह यू टर्न अनिवार्य है।